नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक फीमेल पाम का एनालिसिस करेंगे। ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, यानी कि सरकार में नौकरी है इनकी सरकारी, और एक टीचर हैं। इनका कुछ सवाल है, एक प्रश्न है इनका शादी से संबंधित। शादी नहीं हो पा रही है अभी तक, उसके बारे में भी जानेंगे और पाम का विश्लेषण भी करेंगे। एक एक करके सभी पर्वतों के बारे में भी जानेंगे। चलिए, देखिए, एक नज़र अगर हम पाम पर डालते हैं तो पाम धन की दृष्टि से बहुत अच्छा है, क्योंकि पाम पिंक कलर का है। दूसरा, पाम मासल है, तो धन की स्थिति तो पाम में हाथ में अच्छी बनी हुई है। और अगर हथेली की बात करें तो हथेली स्क्वायरिश है, और जब हथेली स्क्वायरिश हो तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत के बल पर सब कुछ हासिल कर लेते हैं। स्क्वायरिश पाम वाले बहुत मेहनती होते हैं। दूसरा, एक यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हथेली के मुकाबले उंगलियां लंबी हैं। जब पाम के मुकाबले उंगलियां लंबी हों तो ऐसे लोग निर्णय जल्दी से नहीं ले पाते हैं, यानी कि कोई भी कार्य को करने से पहले विचार विमर्श में ही टाइम को निकाल देते हैं, और वो टाइम निकल जाता है तो जल्दी से निर्णय नहीं ले पाते जब पाम के मुकाबले उंगलियां लंबी हों। बात करें एक एक करके उंगलियों की, वैसे उंगलियों का हथेली से जो जुड़ाव है वो बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोग सीढ़ी दर सीढ़ी ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, यानी कि एक मध्यम परिवार में जन्म लेकर के ऐसे लोग ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं जब उंगलियां सीढ़ी नुमा हों और धनुषाकार जुड़ी हुई हों। तो ये सबसे अच्छी बात हो जाती है। और हाथ में अगर हम देखें तो ये देखिए, इतना बड़े एरिया में ये पर्वतों का जो एरिया है वो बहुत अच्छा है, यानी कि जो हृदय रेखा है वो जो दूरी पर होती है जब पर्वतों से, तो इसका मतलब क्या होता है कि पर्वत एक दूसरे से सटे हुए हैं और पर्वत अच्छे हैं, यानी कि ग्रहों की जो स्थिति है वो ठीक है। उस पर चलो आगे बात करेंगे, पहले हम एक एक करके उंगलियों पर बात करते हैं। देखिए, अगर हम बुध की उंगली, छोटी उंगली पर बात करें तो सूर्य की जो फर्स्ट फ्लैंज है उससे थोड़ा सा छोटी है। तो ऐसे लोग हो ना हो अपने किसी भी काम में लापरवाही होती है वैसे तो, लेकिन जो काम होता है फाइलिंग, डॉक्यूमेंट और चीज़ों को संभाल के रखना, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं लापरवाही होती है। अकाउंट मेंटेन करना। बाकी उंगली ठीक है, उंगली नुकीली है, तो ऐसे लोग चातुर्य बुद्धि के होते हैं। बात करें सूर्य की उंगली की, तो सूर्य की उंगली गुरु की उंगली से काफी लंबी है, और जब सूर्य की उंगली लंबी हो तो ऐसे लोग हिम्मती स्वभाव के होते हैं। रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, और सूर्य की उंगली देखा जाए तो सीधी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सूर्य अच्छी स्थिति में है। जब उंगली से ही हमें पर्वतों की तरफ भी इशारा करता है, तो कुल मिलाकर के सूर्य की उंगली अच्छी है और ऐसे लोग हिम्मती स्वभाव के होते हैं। शनि की उंगली भी अच्छी है, शनि की उंगली भी सीधी है, ज्यादा टिल नहीं है, तो इस हिसाब से शनि पर्वत भी ठीक है। बात करें गुरु की उंगली की, तो गुरु की उंगली थोड़ा सा टिल है, मुड़ी हुई है शनि की उंगली की तरफ। और देखा जाए तो शनि की उंगली से जो फर्स्ट फ्लैंज है उससे आधे तक ठीक रहती है, आधे से कम होने पर वो छोटी मानी जाती है। तो हो ना हो गुरु इनका वक्री हो, गुरु की स्थिति कहीं ना कहीं कमजोर नजर आती है जब तर्जनी उंगली छोटी होती है। बाकी तर्जनी जोड़ा मुड़ी हुई है तो ऐसे लोगों की धार्मिक प्रवृत्ति होती है, ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं। तो कुल मिलाकर के उंगलियों की स्थिति ठीक ही है। बात करें अंगूठे की, अंगूठा बहुत सशक्त है, और जब अंगूठा, ये जो अंगूठा है इनके जिद्दी स्वभाव को दर्शाता है, जब अंगूठा बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ होता है। और बात करें इनके फ्लैंजों की, तो फर्स्ट फ्लैंज और सेकंड फ्लैंज जो है वो अपने बराबर, हाफ हाफ दोनों ही बराबर हैं, यानी कि फर्स्ट फ्लैंज भी ठीक है और सेकंड फ्लैंज भी ठीक है। थोड़ा सा ही सेकंड फ्लैंज कम है, लेकिन ऐसे लोगों में आत्मविश्वास भी ठीक होता है,
विल पावर भी ठीक होती है, प्लस ऐसे लोगों में तार्किक बुद्धि भी अच्छी होती है। तर्क वितर्क करने की जो क्षमता है वो, यानी कि लॉजिक के साथ बात को समझाना, वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन हो ना हो, ये जिद्दी स्वभाव को दर्शाता है जब अंगूठा बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ हो। दूसरा, बीच में थोड़ा मासल भी है तो जिद्दी भी बना देता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं। चलो बात करें अब एक एक करके इनके पर्वतों की। चलो सबसे पहले गुरु पर्वत की ही बात करें तो गुरु पर्वत ठीक है, लेकिन गुरु पर्वत थोड़ा सा यहाँ उठा हुआ, यहाँ पर दबा हुआ भी है। कुल मिला के हम मध्यम दर्जे का ही कहेंगे। गुरु पर्वत की स्थिति बहुत अच्छी है, ज्यादा बुरी भी नहीं कह सकते। और इस पर कुछ चिन्ह भी बने हुए हैं। जब गुरु पर्वत ऐसा हो तो ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, यानी कि उनको कुछ ना कुछ पाने के लिए आतुर रहते हैं ज्ञान के माध्यम से। देखा जाए तो यहाँ पर एक गुरुवलय भी बना हुआ है और एक रेखा यहाँ से देखा जाए तो ये यहाँ पर आकर के रुक गई है रेखा, ये ऐसे, और यहाँ से फिर ये ऐसे ऊपर चढ़ गई ऊपर। बाकी पर्वत से उंगलियों पर रेखा कोई चढ़े तो उसका जो फल है वो कमजोर हो जाता है। बाकी ये अगर पर्वत शनि पर्वत पर जाकर रुकती तो ये बहुत अच्छा फल देने वाली थी, लेकिन ये ऊपर चली गई तो इसका फल कमजोर हो जाता है। धन की दृष्टि से बहुत अच्छा योग बनता है जब गुरु और चंद्र का संबंध होता है, गुरु और शनि का संबंध होता है। बाकी गुरु पर्वत अच्छा है। गुरु पर्वत पर और कोई यहाँ पर ऐसा चिन्ह नजर आता नहीं है। बारीक बारीक अगर फोटो और अच्छा होता तो, या इंक लगा करके पाम होता तो अच्छा नजर आता। और बात करें शनि पर्वत की तो शनि पर्वत अच्छा है, थोड़ा सा ही वीक है। हो ना हो यहाँ भी थोड़ी सी अवस्था ऐसी बनी हुई है कि ये जो छोटे छोटे कट हैं क्रॉस नुमा भी बन जाता है। बाकी तो रेखाएं हैं, यहाँ पर ऐसे लोग एकांत प्रिय होते हैं, अनुशासन में रहना पसंद करते हैं। और आलसी तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़े बहुत आलसी भी होते होंगे, क्योंकि ये पर्वत थोड़ा सा उठा हुआ भी है लेकिन थोड़ा दबा हुआ भी है, तो ज़्यादा स्थिति ठीक ही कहेंगे वैसे यहाँ पर शनि पर्वत की। चलिए अब आगे और जो लाइन है उन पर बाद में बात करेंगे। बाकी यहाँ पर स्क्वायर साइन नजर आते हैं। स्क्वायर साइन जब होता है तो ये अच्छा साइन होता है, जातक को संघर्ष कम करना पड़ता है और ये प्रोटेक्शन का काम करता है। कोई भी समस्या आती है तो उससे शनि के जो क्षेत्र पर जब स्क्वायर होता है तो ये बचाता है। बाकी यहाँ पर मुझे कुछ त्रिभुज का भी चिन्ह नजर आता है। जब इस त्रिभुज के साइन बनता है, हल्का सा भी बनेगा, तो हो ना हो इन्हें कोई पूर्वाभास हो जाता हो किसी भी चीज घटनाओं का, आने वाली घटनाओं का किसी भी माध्यम से, या कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मुंह से कहने पर पूरी होती हो। क्योंकि वो स्थिति हाथ में कहीं कहीं जब त्रिभुज बनता है तो वो नजर आता है, क्योंकि छोटे छोटे निशान भी काफी पॉइंटों को दर्शाते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर एक फिश साइन भी नजर आती है। अगर इसको हम ऐसे करके देखें, यहाँ पर ये स्थिति यहाँ पर ऐसे बनी हुई है एक साइन की, तो ये फिश साइन भी यहाँ पर अगर बनता है, वैसे क्लियर नहीं है क्योंकि बीच में दूसरा साइन भी बना हुआ है, देखें जो ध्यान से तो और भी, तो स्थिति शनि पर्वत पर ठीक ही कहेंगे। शनि पर्वत ठीक है, लेकिन हो ना हो थोड़ा सा कहीं ना कहीं शनि भी प्रॉब्लम कराता है। जब रेखाएं शनि पर्वत पर ज्यादा ये क्रॉस नुमा भी बन जाती हैं तो बनते बनते काम को बिगाड़ना, ये थोड़ा सा स्वभाव को दर्शाता है। बाकी त्रिभुज तो यहाँ पर क्लियर बना हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी त्रिभुज है यहाँ पर, तो त्रिभुज भी बहुत अच्छा साइन होता है। यहाँ पर शनि क्षेत्र कार्य क्षेत्र में वृद्धि कराता है। चलिए अब आगे सूर्य पर्वत पर बात करें। सूर्य पर्वत बहुत अच्छा है, लेकिन सूर्य पर्वत थोड़ा सा यहाँ दबा हुआ है। एक सूर्य पर्वत पर लाइन ऐसे बनी हुई है,
और एक लाइन आपके यहाँ पर ऐसे बन करके क्रॉस भी बना हुआ है ऐसे, और एक यहाँ पर ये स्क्वायर साइन भी बना हुआ है ये यहाँ पर। चलिए एक एक करके बात करते हैं सभी चीजों पर। देखिए, जब बुध क्षेत्र की तरफ कोई वी शेप बनती है तो जातक को घर से बाहर मान सम्मान अच्छा मिलता है। घर से निकलने के बाद पर जहां भी मिलते हैं ऐसे लोग, अच्छा मान सम्मान उन लोगों को मिलता है जब यहाँ पर कोई वी शेप इशारा बनता है। फिश साइन तो नहीं कहेंगे, लेकिन वी शेप भी फिश साइन की तरफ इशारा करता है। जब यहाँ पर ऐसे करके भी बनता है, कई लाइनें गई हैं यहाँ पर। देखिए, ये यहाँ पर सीधा एक सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा बहुत अच्छी है। ये उम्र 56 के बाद जीवन में बहुत परिवर्तन दिलाएगी, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति तो आगे बात करेंगे उस पर। लेकिन सूर्य पर्वत अच्छा है, और एक यहाँ पर बहुत अच्छी विद्या रेखा भी बनी हुई है, तो ऐसे लोग अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और लोग भी इनसे पूछ पूछ करके काम करने वाले होते हैं, यानी कि जो भी ये वर्क करते हैं वहां भी इनको पूछ पूछ करके लोग काम करते हैं जब विद्या रेखा इतनी बड़ी हो। तो यहाँ पर ये भी अच्छी बात हो जाती है। और सूर्य पर्वत की जब बात करें तो यहाँ पर एक माइनस पॉइंट होता है, होना हो हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम भविष्य में होने की संभावना बढ़ाता है। पिता के साथ संबंध भी खराब कराता है जब यहाँ पर क्रॉस नुमा बनता है, और थोड़ा सा संघर्ष भी बढ़ा देता है। ये 3 चीजें होती हैं। बाकी सूर्य पर्वत ठीक है, सूर्य से इनको अच्छा लाभ मिलने वाला है, सरकार से अच्छा लाभ मिलने वाला है जब सूर्य रेखा इतनी लंबी हो। और यहाँ पर एक सूर्य रेखा नहीं है, अगर देखा जाए तो सूर्य रेखा यहाँ से टुकड़ों में गई हुई है ऐसे। ये देखिए यहाँ पर ऐसे, और ये अगर ये पूरी सूर्य रेखा होती तो और भी इनको अच्छा राजयोग दिलाने वाली होती सरकार के माध्यम से। लेकिन ये भी काफी बड़ी सूर्य रेखा है। और एक यहाँ पर ये क्रॉस साइन, ये जो यहाँ चतुर्भुज बनता है सूर्य रेखा से मिलकर के, ये बहुत अच्छा साइन है। ये मल्टीपल वर्क देता है, मल्टीपल काम की तरफ दर्शाता है, मल्टीपल सिटी की तरफ भी दर्शाता है। हो सकता है फैला हुआ काम, यानी कि दूर दूर काम होना, उसकी तरफ इशारा करता है। और आने वाले टाइम में भविष्य में अच्छा इन्वेस्टमेंट की तरफ भी इशारा करता है, यानी कि भूमि भवन वाहन या और भी किसी भी चीज में इन्वेस्ट की तरफ इशारा करता है। धन की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति बना देता है जब सूर्य से चतुर्भुज स्क्वायर बनता है। तो सूर्य पर्वत अच्छा ही कहेंगे, सूर्य पर्वत को इतना गलत नहीं कहेंगे। अब बात करें इनके बुध पर्वत की, तो बुध पर्वत तो इनका बहुत अच्छा है। और बुध पर्वत पर सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर बनने वाली एक फिश साइन, क्लियर फिश साइन बनी हुई है। और जब बुध क्षेत्र और फिश साइन हो तो ऐसे लोग वाणी के मास्टर होते हैं, यानी कि वक्ता होते हैं। अपनी वाणी के माध्यम से दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित कर देते हैं। और इनका जो कम्युनिकेशन, जो बातचीत करने का तरीका है बहुत अच्छा होता है, दूसरों को प्रभावित करने का। ऐसे लोग बहुत सुंदर होते हैं जब बुध क्षेत्र अच्छा होता है। ऐसे लोग गणितज्ञ होते हैं, 1-2 भाषाओं के जानकार होते हैं, खोजी प्रवृत्ति होती है ऐसे लोगों की। बुध क्षेत्र, बुध वाणी का कारक है और बुध अच्छी स्थिति में है। और मैं ये कहूंगा बुध की उंगली भी इनकी ठीक है, नीचे से मासल है तो थोड़ा सा अच्छा सुख देती है, खाने पीने का सुख देती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये फिश साइन तो कमाल ही कर देती है। जब फिश साइन बुध क्षेत्र पर हो तो जातक वाणी के माध्यम से सब कुछ हासिल कर लेता है, ये इसमें कोई शक नहीं है। तो ये स्थिति यहां पर बनती है। चलिए अब बात करें इनके अंदरूनी मंगल की। अंदरूनी मंगल भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं, ज्यादा अच्छा कहेंगे। एनर्जी भरपूर रहती है और कभी कभी वाणी का भी प्रयोग, यानी कि क्रोध की अवस्था भी जल्दी बन जाती हो, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल क्षेत्र है, अंदरूनी मंगल काफी उठा हुआ है। और यहाँ पर एक चीज और प्लस पॉइंट है, वाणी कैसनी भी खराब हो लेकिन जब यहाँ पर स्क्वायर साइन बनते हैं ये बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है।
यहाँ पर स्क्वायर साइन का मतलब है कि जातक को किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति है, दो दो स्क्वायर साइन बने हुए, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। यानी कि किसी भी परिस्थिति में कहीं वाद विवाद हो, क्योंकि ये हमारी एनर्जी का कारक है, और अगर हमारी वाणी के माध्यम से कोई वाद विवाद या झगड़ा होता है या लड़ाई होती है, तो जातक अपनी सूझबूझ से उसमें से आसानी से निकल जाता है। ये बहुत अच्छा होता है स्क्वायर साइन, क्योंकि जातक को कोई आघात नहीं हो पाता है, कोई प्रॉब्लम जल्दी से नहीं आती है। ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर और भी अच्छी बात ये हो जाती है कि ये यहाँ पर निकलने वाली मंगल रेखाएं, इतनी ज्यादा मंगल रेखाएं हो हाथ के अंदर, हम ये कह सकते हैं जातक को जीवन में कोई प्रकार की परेशानी आती ही नहीं है। मंगल रेखा का मतलब है कि ये जातक को बीच में कितनी भी प्रॉब्लम आए, संघर्ष आए, उसको आसानी से निकाल देती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो छुपी हुई शक्तियां हैं, दैविक शक्तियां हैं, वो उसका साथ देती हैं और उसको आसानी से उस चीज से उबार लेती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। अब बात करेंगे आगे। अब कुछ चीजें यहाँ पर नजर आती हैं और भी, जो इनकी प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। यहाँ पर ये बनने वाली बारीक बारीक लाइन है, और इतनी लाइनें हैं जातक को कहीं ना कहीं मानसिक तनावों की तरफ इशारा करती है। मन की स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, बार बार बनते बनते काम बिगड़ने, इसकी तरफ भी इशारा करती है। ये राहु रेखाएं जब मंगल क्षेत्र से निकलती हैं तो ये जातक को प्रॉब्लम कराती हैं। कोई ना कोई दोष जातक को दिखाई देता है, कुंडली में कोई भी दोष हो या कोई भी, क्योंकि मंगल दूषित नजर आता है। ये देखिए, आप शुक्र क्षेत्र पर भी देखें तो बहुत बारीक बारीक लाइन है, तो ये शुक्र क्षेत्र को भी कमजोर कर देती है। और शुक्र यहाँ पीड़ित भी नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसे लोग अच्छे प्रेजेंटेशन अपना अच्छा देते हैं, यानी कि जहां जाते हैं वहां अच्छा दिखते हैं, अच्छे कपड़े का शौक रखते हैं, अच्छे खाने पीने का भी शौक रखते हैं, लेकिन हो ना हो कहीं ना कहीं मायूसी रहती है किसी कारणवश। क्योंकि ये जो रेखाएं हैं, बारीक बारीक रेखाएं, राहु रेखाएं हैं, तो इनको प्रॉब्लम कराती ही कराती हैं। तो ये यहाँ पर स्थिति थोड़ा सा मुझे गड़बड़ नजर आती है। बाकी शुक्र क्षेत्र थोड़ा सा कमजोर कहेंगे, ज्यादा कमजोर नहीं कहेंगे। और बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो चंद्र पर्वत भी इनका पीड़ित है। चंद्र पर्वत पीड़ित होने का कारण एक तो यहां पर ये बनने वाला क्रॉस देखा जाए तो, और भी यहां पर भी क्रॉस बना हुआ है, और ये छोटे छोटे काले निशान भी हैं। तो चंद्र पर्वत जब पीड़ित होता है तो जातक की जो मन स्थिति है वो थोड़ा कमजोर हो जाती है, यानी कि एक हताशा, एक सहमा हुआ, और जब क्रॉस बनता है तो एक जीवन के प्रति डर पैदा हो जाता है। तो हो ना हो चंद्र पर्वत पीड़ित होने से ये प्रॉब्लम इनको होती है। और रात को नाइट में सपने भी गलत दिखाई देते हो, क्योंकि ये क्रॉस जब बनता है तो ये जातक को कहीं ना कहीं स्वप्न में डरना या स्वप्न में गलत स्वप्न आने, उसकी तरफ भी इशारा करता है। क्योंकि मानसिक स्थिति ठीक होने से नींद भी प्रॉपर नहीं आ पाती है। तो यहाँ पर ये चंद्र पर्वत का आप ये उपाय करेंगे, थोड़ा सा इसकी स्थिति आगे इनको प्रॉपर बताएंगे, रेमेडीज भी। बाहरी मंगल की बात करें तो बाहरी मंगल तो बहुत अच्छा, बाहरी मंगल बहुत अच्छा। और उस पर ऊपर सोने से सुहागे वाला बात, यहां पर ये लंबी लंबी लाइन है। जब मंगल पर्वत पर खड़ी लाइनें हो तो जातक शत्रुहंता होता है, यानी कि शत्रुओं को जीतने वाला। ऐसे जातकों से जब खड़ी लाइनें होती हैं, इनसे कोई नहीं जीत सकता है। यानी कि जो कोर्ट केस हो या कोई सरकार का साथ कोई पक्ष रखना हो, उन चीजों में, वाद विवादों में, ऐसे नहीं लड़ाई झगड़े में जीतने की बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन वाणी के माध्यम से उसको तर्क वितर्क के द्वारा जातक उस चीज में विजयी हो जाता है जब इस पर खड़ी लाइनें होती हैं। और एक और प्लस पॉइंट, बहुत हिम्मती स्वभाव होता है, और जिनसे ऐसे लोग मिलते हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं और
ये लोग भी कंफर्टेबलता के साथ उन लोगों से मिलते हैं। तो बाहरी मंगल भी इनका अच्छा ही कहेंगे। हाथ धन की दृष्टि से बहुत अच्छा है। मानसिक स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ नजर आती है। और बात करेंगे सबसे पहले इनके विवाह रेखा का जो प्रश्न था उस पर हम चलते हैं। पहले देखिए, विवाह रेखा के लिए हमें दूसरे फोटोग्राफ पे जाना पड़ेगा जो इनका हमने मंगाया था। देखिए, विवाह रेखा के बारे में सबसे पहले जो बात करी जाती है हम विवाह रेखा पर ही करते हैं। एक विवाह रेखा इनकी ऐसे बनी हुई है, बिल्कुल क्लियर। शुरुआती तौर पर इनकी शादी की बात फाइनल हो गई होगी, और होते होते फाइनल होने के बाद जो हाथ के अंदर प्रॉब्लम है वो इसकी तरफ इशारा करती है कि बात बनते बनते बिगड़ गई होगी। पहले एक बार शादी इनकी प्रॉब्लम मतलब होने के बाद बिगड़ी होगी जरूर। उसका कारण देखिए, शास्त्र कहता है कि जब यहाँ विवाह रेखा बनती है तो विवाह रेखा क्लियर होनी चाहिए। विवाह रेखा पर कोई कट, अगर कोई ये लंबी लंबी लाइन है जो काट रही है इनको बारीक बारीक, तो ये एक तरीका से विवाह रेखा की बात बनती है और उसको काट देती है। लेकिन एक चीज और कहता है शास्त्र की, अगर विवाह रेखा एक से ज्यादा अधिक बनती चली जाए तो वो भी विवाह की तरफ इशारा करती है। लेकिन अगर हम सेकंड लाइनों की बात करें तो यहाँ पहले तो इनकी विवाह की प्रॉब्लम जो थी वो गड़बड़ हो गई, और सेकंड लाइन की अगर बात करें तो एक लाइन ऐसे जाकर के यहाँ पर ये यब का चिन्ह बना दिया इसने। ये देखिए, एक यहाँ पर ये यब का चिन्ह बना दिया, यानी कि विवाह में बाधा पूरी तरह नजर आती है। विवाह प्रॉब्लम जाने के पूरे आसार हैं। बात बनते बनते इनकी बिगड़ने वाली है। बातें काफी चलेंगी, बनेंगी, लेकिन बिल्कुल एंड टाइम पर उस चीज से प्रॉब्लम हो जाएगी है इनको। यहां पर स्थिति हाथ की ये दिखाई दे रही है, लेकिन कोशिश जारी रखें, क्योंकि ये अच्छा है जो हुआ नहीं। कि आगे जो योग था इसमें ये भी था कि आगे अगर ये इस टाइम पर जैसे शुरुआत में जो बात बनी थी शादी हो जाती तो होना होता, अब तक इनका निश्चित रूप से कोई ना कोई इनको प्रॉब्लम जाती जरूर। जैसे कि ये देखिए, बिल्कुल क्लियर कट लाइनें बनी हुई है, आपका काट रही है बारीक बारीक लाइनें। अगर थोड़ा थोड़ा भी जुड़ती हैं, खड़ी लाइनें जब होंगी विवाह रेखा के ऊपर प्रॉब्लम कराती हैं। हाँ, अब एक रेखा और यहाँ पर नजर आती है, ये जो मैंने आप बनाई थी इसको, और यहाँ पर ये फिशनुमा बना रही है। ये यब का ही चिन्ह कहेंगे। पर्वतनुमा तो इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे तरीके से यब का ही चिन्ह होता है। तो शादी होने के बाद कोई प्रॉब्लम अगर बात हो गई तो शादी के बाद प्रॉब्लम जाने की पूरी संभावना बनेगी। शादी की नजर आती नहीं है स्थिति। कोशिश रखें, वैसे तो ज्यादा यही बातें होती है, क्योंकि देखो क्लियर बताना जरूरी होता है, लेकिन फिर वहां पर यह होता है कि भाई बातें जो अब तक प्रॉब्लम गई वही स्थिति में नजर आती है। बाकी स्थिति और कोई रेखा यहाँ पर बनी हुई नहीं है। राइट हैंड पर भी मैंने देखा है तो वहां भी देखा एक रेखा बनी हुई है। अगर बात बनेगी तो आगे स्थिति देखा जाएगा। चलिए वहीं चलते हैं। अब चलिए अब एक एक करके अब और रेखाओं पर बात करते हैं। अब बात आती है हृदय रेखा की, क्योंकि हृदय रेखा भी हमारे जीवन साथी के साथ संबंधों की तरफ इशारा करता है। देखो, विवाह रेखा में तो यहाँ प्रॉब्लम नजर आती है, उसके साथ हृदय रेखा का क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। राइट हैंड में अगर देखें तो हृदय रेखा वहां ठीक है लेफ्ट हैंड के मुकाबले, लेकिन जब स्त्री के हाथ की बात आती है तो लेफ्ट हैंड ही देखना पड़ता है, क्योंकि राइट हैंड जो है, दाहिना हाथ जो है, वो जीवन साथी का माना जाता है। तो वैसे देखा जाए, अब यहां पर हृदय रेखा भी टुकड़ों में चली हुई है। देखिए, यहां से लहरा लेती हुई गई है, और फिर यहां पर देखा जाए तो बारीक बारीक यब के निशान इस टाइप से गई हुई है। यहाँ पर ये यब का निशान एक छोटा सा बनाया, बहुत छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं कहेंगे। ये देखिए, अगर आप देखेंगे गौर से तो बहुत बारीक बारीक ऐसे। और यब का जब निशान बनता है तो शास्त्र कहता है कि यब के निशान में प्रॉब्लम होती है।
तो बाकी हृदय रेखा देखा जाए तो गुरु क्षेत्र से टच नहीं कर रही है। तो ऐसे लोगों को ये सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना है उस पर ध्यान जाता है। उठते ही भागना, हाथ पैर मारना, फिजिकली मेहनत करना। थोड़ा कामुकता भी बढ़ाती है जब हृदय रेखा शनि पर्वत से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये शनि पर्वत यहाँ तक शनि पर्वत का ही एरिया है। ये जो एरिया है शनि पर्वत का ही है। और जब शनि पर्वत पर आकर के रुकती है तो ये स्थिति को नजर आता है। और हृदय रेखा क्लियर नहीं है, हृदय रेखा भारीपन लिए हुए, और यहाँ पर देखिए हृदय रेखा टूटी हुई भी है। ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट टूटी हुई है। ये ऐसे रेखा एक गई है और ये यहाँ तो और भी भारी हो गई है। तो हृदय रेखा हमारे भावनाओं को दर्शाती है, भावुकता को दर्शाती है, हमारे पार्टनर के साथ संबंध कैसे रहेंगे उसकी तरफ इशारा करती है। तो हृदय रेखा इनकी पीड़ित है और शादी विवाह रेखा भी पीड़ित है। तो हृदय के अंदर भावनाएं भी प्रकट होनी चाहिए, तभी तो संबंधों की तरफ व्यक्ति आकर्षित होता है। तो यहाँ पर विवाह रेखा का भी संबंध गड़बड़ नजर आता है और हृदय रेखा भी थोड़ा सा पीड़ित नजर आती है। बात करें इनके, एक रेखा ये ऐसे गई है यहाँ से, ये रेखा यहाँ से नहीं गई है। ये रेखा इनकी देखा जाए तो ये ऐसे गई है और यहाँ पर ये फिश साइन बना रही है। और जब यहाँ फिश साइन बनाती है तो जब तक एक शिक्षक होता है, जब गुरु क्षेत्र की तरफ कोई फिश साइन बनता है शनि पर्वत की तरफ से और भाग्य रेखा से जुड़ करके बने, तो जातक जीविका जो चलाता है अपनी शिक्षक की भूमिका से जीवन यापन करने वाला होता है, या किसी भी तरीके का ज्ञान देने वाला हो। टीचर, शिक्षा तो शिक्षा है, शिक्षा एक किताबी ज्ञान की भी शिक्षा हो सकती है, टेक्निकली भी हो सकती है, या अदरवाइज और बड़े बड़े और भी शिक्षक क्षेत्र हैं उनसे भी हो सकती है। लेकिन जब यहाँ फिश साइन बनती है तो इसकी तरफ इशारा करती है। तो हृदय रेखा भी हम थोड़ा सा गड़बड़ी कहेंगे, स्थिति ठीक हृदय रेखा की नहीं है। तो हृदय रेखा थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलिए अब आगे बात करें। देखिए एक प्रॉब्लम यहाँ पर भी नजर आती है, ये मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा इनकी यहाँ से ऐसे निकली है और यहाँ पर आकर के रुक गई है। ये देखिए, ये ऐसे यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, हाथ स्लिप हो रहा है। ये ऐसे, ये थोड़ा सा देखिए। पहली बात तो ये कि जब मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत के नीचे से निकली है, ये पॉजिटिव बात है। जातक बुद्धिमान होगा, जातक बुद्धि के माध्यम से कार्य करने वाला होगा। लेकिन जब जीवन रेखा से मस्तिष्क रेखा दूर हट जाए तो जातक किसी के दबाव में कार्य करने वाला नहीं होगा। यानी कि जब वो काम करते हैं तो उस दौरान किसी का इंटरफेयर करना पसंद नहीं करता है। जातक स्वतंत्र विचारों का होता है, किसी के दबाव में कार्य नहीं करता है जब जीवन रेखा से दूर मस्तिष्क रेखा चलती है। बात करें एंड की, जब मस्तिष्क रेखा का, पहली बात तो मस्तिष्क रेखा छोटी है, पूरा होना अगर पूरा पर्वत से हो तो अच्छी रहती है। तो ये क्या है, थोड़ा सा माइंड, मस्तिष्क रेखा जब अच्छी हो तो प्रॉब्लम नहीं जाती है, जीवन अच्छा होता है। क्योंकि मस्तिष्क रेखा हमारे वो रेखा है हाथ के अंदर जो जीवन की नाव को एक तरफ से दूसरी तरफ पार उतारने का काम करती है। मस्तिष्क रेखा जितनी स्पष्ट होती है, जितनी क्लियर होती है जीवन में, उतनी ही समस्याएं जीवन में कम रहती हैं। वो चीज हम इसमें एक एक करके जानेंगे। लेकिन मस्तिष्क रेखा छोटी होने से तो जातक थोड़ी देर किसी चीज को सहन करने के बाद एक संग ज्यादा सहन शक्ति कमजोर हो जाती है, यानी कि ज्यादा देर सहन नहीं करता है, तुरंत बोलना शुरू कर देता है मस्तिष्क रेखा छोटी होने से। दूसरा, मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की तरफ जब देखती है तो जातक जैसे जैसे उम्र बढ़ती है धार्मिक होता चला जाता है। दूसरा, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है और कल्पनाओं में डूबा रहने वाला होता है, यानी कि कल्पना ज्यादा करने वाला होता है। चंद्र पर्वत भी थोड़ा इनका कमजोर है, तो कल्पना शक्ति तो नेचुरल है,
कल्पनाओं में डूबा रहने की तरफ इशारा करता है। बाकी अब अगर अगर और हम इसको डीपली जाने तो मस्तिष्क रेखा की स्थिति को आप देखिए। शुरुआती दौर पर मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, यहां से ऐसे ये यहां पर आ गई। उम्र 24-25 साल से लेकर के, और मैं ये कहूंगा कि उम्र 36 साल तक कोई ना कोई जीवन में परेशानी, मानसिक तनाव, मानसिक समस्या, कोई भी सांसारिक हो या घरेलू हो या कोई भी तरीके से मानसिक तनाव की स्थिति को तरफ दर्शाता है, या कोई बीमारी की तरफ भी इशारा करता है। कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा इतनी फैली हुई और मानसिक तनाव की तरफ इशारा करता है। उसके बाद भी अगर देखें 36 साल के बाद भी, तो ये उम्र 37-40, मैं ये कहूंगा 36 की बात, तो इन्होंने अच्छा धन कमाया होगा। कमाया तो धन इन्होंने पहले भी होगा। यहां भी एक त्रिभुज बना हुआ है। ये उम्र रहेगी इनकी 30-32 साल से लेकर के 36, और 36 से लेकर के अभी आगे धन की स्थिति तो ठीक ही रहने वाली है इनकी। धन की तो मैं गलत नहीं कहूंगा। और एक रेखा इनकी हृदय रेखा से निकल करके यहाँ पर मस्तिष्क रेखा से जुड़ रही है। तो ऐसे लोग दिमाग की बजाय दिल से काम लेने वाले होते हैं, यानी कि जल्दी ही भावनाओं में बह भी जाते हैं। किसी की बातों में आकर के भावनाओं में भावुक हो जाते हैं, भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये भी एक सामाजिक रूप से देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन मानसिक अगर और दुनिया के रूप से देखा जाए तो थोड़ा गड़बड़ भी है, क्योंकि लोग क्या जल्दी सी भावनाओं में बहा करके काम निकाल लेते हैं अपना। तो यहाँ पर एक समस्या हो जाती है। भावुक प्रवृत्ति, दूसरों की मदद करने के लिए ऐसे लोग तत्पर भी रहते हैं, दूसरों की आसानी से मदद भी कर देते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस पॉइंट कहेंगे। लेकिन जब यहाँ पर मस्तिष्क रेखा आगे भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देखिए, फिर भी ज्यादा तो नहीं कहेंगे, पहले के मुकाबले तो ठीक है। और उम्र 36 में तो ये रेखा टूटी हुई भी है। तो उम्र 36-37 के आसपास कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम गई होगी जो इनको मानसिक ज्यादा तनाव दिया होगा। किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी कारण से हो, कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन रेखा बोलती है, रेखा टूटती है तो कोई ना कोई विचार अपना प्रदर्शित करती है। चलिए आगे बात करें। एक रेखा इनकी यहां से बुध क्षेत्र की तरफ गई है, और जब बुध क्षेत्र की तरफ रेखा जाती है तो जहां तक अपने माइंड और वाणी के माध्यम से दूसरों को प्रभावित कर ही देता है, और वाणी के माध्यम से अपनी सब काम करने के लिए माहिर होता है। और फिश साइन बुध क्षेत्र और बने, बुध क्षेत्र बहुत अच्छा है इनका, वहां पर हम पहले बात कर चुके हैं। बाकी मस्तिष्क रेखा ठीक है, और मस्तिष्क रेखा पर यहाँ पर आगे स्थिति मस्तिष्क रेखा की ठीक रहेगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है मस्तिष्क रेखा की। बात करें इनकी अब जीवन रेखा की, तो जीवन रेखा भी देखिए, पहले जीवन बहुत संघर्ष में रहा है, संघर्षशील जीवन रहा, कोई इसमें दोहराए नहीं, बचपन इनका संघर्ष में बीता होगा। उसके बाद स्थिति देखें, उम्र 26-28 के बीच में प्रोग्रेस लाइन गई हुई है, तो इनकी प्रोग्रेस हुई होगी, नौकरी लगी होगी उस दौरान 28-30 के आसपास। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो देखिए एक रेखा, ये रेखा सूर्य रेखा यहाँ से निकल करके ऐसे आ रही है, ये टुकड़ों में आई है, काट नहीं रही है, लेकिन ये सीधा यहाँ जुड़ रही है। और ये रेखा भी यहाँ पर भाग्य रेखा की तरफ जुड़ रही है। जब सूर्य रेखा से कोई रेखा भाग्य रेखा की तरफ जुड़ती है तो तब भी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। तो ये उम्र रही होगी इनकी 28-30 के आसपास इनके योग बने होंगे। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 36 फोक लाइन, ये ऑफशूट यहाँ भी निकले हुए, दो ऑफशूट निकले हुए, तो यहाँ इनकी प्रोग्रेस हुई होगी। ये उम्र रहेगी इनकी, उम्र की बात करेंगे तो ये यहाँ पर 26, 28,
30-32 साल के आसपास इनकी कोई प्रोग्रेस हुई होगी, और दो दो 1-2 साल के अंतराल में ही डबल डबल तरक्की हुई होगी, कोई ना कोई प्रोग्रेस की होगी किसी भी जो भी कार्य क्षेत्र में है ये। और उसके बाद कोई ना कोई इनको प्रॉब्लम भी गई होगी। विवाह रेखा शादी सॉरी जीवन रेखा को काट रही है राहु रेखा, और बारीक बारीक लाइनें अगर देखा जाए तो ये पूरे जीवन रेखा को काट रही हैं। अगर गौर से देखो आप तो बहुत रेखा काट रही है। लेकिन ये जो उम्र बताई मैंने आपको, करीब 34-35 के आसपास प्रॉब्लम गई है इनको। 36 के आसपास होगी ये, 36 के आसपास कोई प्रॉब्लम गई होगी। और अगर इसको बारीकी से और अध्ययन करें तो अभी इनकी जल्दी में कोई ना कोई कुछ टाइम पहले प्रोग्रेस फिर हुई है ये, यानी कि प्रमोशन हुआ हो, कोई तरक्की हुई हो आगे। ये उम्र रहेगी 45-44 के आसपास, 45-44, 36-40-42, हाँ 43 और 45 के बीच में, 45-46, 1-2 साल आगे पीछे इसमें गणना जो होती है वही है। आगे बात करें तो देखिए इनकी जीवन रेखा ऐसे निकल करके आकर के यहाँ जुड़ गई है, और यहाँ भी कोई ना कोई स्वास्थ्य की तरफ इशारा करती है। बाकी स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है, इतना गलत नहीं कहेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। जीवन रेखा भी ठीक है। यहाँ पर लोग सोचते हैं कि जीवन रेखा यहाँ मेरी तो कम है जी, यहाँ तक नहीं है, उम्र कम होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो मंगल रेखा आपकी यहाँ बनी हुई है ये आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अगर ये रेखा पूरी भी ना हो तो भी ये पूरी रेखा मानी जाएगी, क्योंकि ये आपके जो घेरा है जीवन रेखा का, ये मंगल रेखा रोक रही है उस चीज को। कोई प्रॉब्लम आएगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन जीवन को ये कह सकते हैं कि कोई समस्या आती है, लोग मरते मरते भी बचते हैं। तो उस स्थिति में क्या, ये मंगल रेखा ही होती है जो व्यक्ति को उबार लेती है, इनकी उन चीजों से निकाल लेती है। तो यहाँ पर फिर भी देखिए यहाँ से टच होकर के ये ऐसे जुड़ रही है, और ये जुड़ करके रेखा और ये पूरा केतु क्षेत्र पर आ रही है। अब केतु क्षेत्र पर भी देखिए डबल फोक बना हुआ है यहाँ, एक रेखा ये केतु क्षेत्र से, ये भी रेखा जो है ये भाग्य रेखा ही कहेंगे, जो जुड़ करके निकली है। यानी कि परिवार के माध्यम से भी शुरुआती दौर पर इतना जीवन में कहेंगे संघर्ष ही रहा, बचपन जो बीता जब मतलब, और उम्र करीब 24-25 साल के बाद जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव किया होगा, और 26 के बाद तो अच्छा बदलाव किया होगा, क्योंकि आगे भाग्य रेखा पतली होती चली गई है। तो यहाँ स्थिति ठीक ही है। और अगर हम और देखें स्थिति प्रोग्रेस लाइन की, तो देखिए भाग्य रेखा भी वही कह रही है, और यहाँ पर एक चंद्र क्षेत्र से भाग्य रेखा निकली हुई है, और वो भी ऐसे सीधे गुरु क्षेत्र की तरफ जा रही है, और एक यहाँ से बारीक रेखा भी ऊपर की तरफ देख रही है। दो भाग्य रेखा है और 3 भाग्य रेखा है। ये 36 साल की उम्र में कोई ना कोई प्रॉब्लम गई होगी, ये दूर हट गई यहाँ से। और ये चंद्र क्षेत्र से जब कोई रेखा गुरु क्षेत्र की तरफ जाती है तो ये राजयोग कारक भाग्य रेखा कहलाती है। तो वो स्थिति में आपको अच्छी प्रमोशन और अच्छा प्रोग्रेस कराएगी, और मैं कहूँगा शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा आपको प्रोग्रेस मिलने वाली है। राजयोग इस हाथ के अंदर इस रेखा के माध्यम से नजर आता है, क्योंकि जो चंद्र क्षेत्र से रेखा निकलती है वो जातक को वैसे तो जन्म स्थान से दूर तरक्की कराती है, यानी कि प्रोग्रेस जो कराएगी जन्म स्थान से दूर कराएगी। चंद्र जो है हमारे यात्राओं का कारक है, तो यहाँ पर यात्राएं भी छोटी छोटी नजर आती हैं। रेखा पर अगर चंद्र क्षेत्र पर जाते हैं तो देखिए यहाँ पर एक खड़ी लाइन बनी हुई है, ये तो रोजाना यात्राएं इनकी होती होंगी। तो कुल मिलाकर के हाथ की स्थिति ठीक है। धन की तरफ से तो कोई जीवन में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है, और जो प्रॉब्लम इनको जानी थी, अगर मानसिक भी देखा जाए तो मस्तिष्क रेखा भी इनकी पीड़ित थी, और यहाँ तक देखा जाए तो इनकी यहाँ भी ये भी पीड़ित थी, क्योंकि यहाँ भी अगर देखा जाए तो ये भी यव आकार में यहाँ भी बने हुए हैं ये। तो जब यहाँ भी यव आकार में बनता है और ये फैली हुई होती है तो उम्र 26, 27, 28
कुल मिलाकर के कहेंगे 30-32 के बाद यहाँ पर भारीपन भी है, तो ये मोटापे की तरफ भी इशारा करती है, जातक को फैट बढ़ा देती है। और उसके बाद आगे रेखा पतली हो रही है तो धीरे धीरे फैट कम भी करेगी, आगे इतना वो नहीं है स्थिति। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि धन की दृष्टि से हाथ ठीक है। और जहां तक शादी की बात है तो शादी की जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आती है, तो उसमें क्या है, निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको आप बदलाव करें, निर्णय तत्काल लें और सोच समझ के भी लें। वैसे तो स्थिति शादी की मुझे नजर नहीं आ रही है, आगे कोशिश जारी रखें, बाकी प्रभु की इच्छा है। आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।